इससे पहले वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल 1 से आपसे कहा था इसको छोड़ दीजिए, इन्हें हम खुद कराएंगे। ठीक है, उनमें कुछ अलग सी चीजें हैं, पहले वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझा देंगे आपको। एग्जाम्पल 1 जो है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन हमारे पास ये है, इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है, ये लोकल की बात नहीं की जा रही क्योंकि इंटरवल गिवन नहीं है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? एब्सोल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, और हमें इसके बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हमेशा हम एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे किया, ध्यान से देखिए। 16 को थ्रू आउट कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया। इसको बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्लास 11 में क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ाया गया है, उस मेथड से इसको आपने 10th में भी है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन हमारा एफ एक्स ऐसा कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक, अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये वैल्यू स्क्वायर में है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, मैक्सिमम यही होगा ये केस। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। तो इसको मैंने 0 मान लिया, 0 ले लिया, तो 16 प्लस 3/2 आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आएगा 24। यानी जो फंक्शन है हमारा वो 24 से बड़ा है या 24 के बराबर है। फंक्शन का मतलब एफ एक्स, और एफ एक्स को ही तो वाई कहते हैं। वाई का मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा ये 24 से ऊपर होगा या 24 के बराबर होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 24 है, ये 24 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम तो क्लियर है ना, मिनिमम क्यों और मैक्सिमम क्यों नहीं वो सुनिए। आप इसमें x की वैल्यू अपने मन से 1 2 3 4 रखते हो, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, तो फंक्शन आगे इंक्रीजिंग रहेगा हमेशा, इसलिए कोई इसका फिक्स मैक्सिमम पॉइंट नहीं होने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो सेकंड वाला था हमारा क्यूब वाला, क्यूब पे आइए जरा। 2x³ + 5, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एफ एक्स बढ़ता जाएगा हर हाल में। आप x की वैल्यू रखिए 1, 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा पॉजिटिव वे में। अगर आप x की वैल्यू -1 रखिए, -2 -3, तो फंक्शन भी निगेटिवली बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप एफ एक्स बढ़ा रहे हैं, x बढ़ा रहे हैं, तो एफ एक्स बढ़ रहा है। x को आप निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, यानी माइनस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो एफ एक्स भी माइनस में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? देयरफॉर एफ हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये दोनों तरफ ही ऐसे होता जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा। एक्सेस हमारा, इधर x बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, इधर x घटा रहे हैं तो ये y ऐसे नीचे नीचे जाता जा रहा है। कोई भी इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फिक्स नहीं है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे देखिए, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग था मतलब ऐसे लाइन देखो ध्यान से, ऐसे ही तो ग्राफ आया था इसका। ठीक, अब दूसरा मॉड वाला था हमारा, -x - 2 + 5। देखिए x - 2 + 5, x - 2 जो ये क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, इसको ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा या 0 के बराबर होगा। ठीक, ये वैल्यू क्या होगी, अगर माइनस लगा देंगे इसके अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये 5 ही मान लें तो -5 क्योंकि बाहर लगा है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -5 दे देंगे वैल्यू। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी लेस देन 0, सिर्फ इतनी वैल्यू लेस देन 0 पहुंच जाएगी। क्लियर? निगेटिव हो गई। ठीक, निगेटिव है और 5 उसमें प्लस का है। ठीक, कुछ ऐसा। तो ये जो वैल्यू आई पूरी, इसको अगर हम ध्यान से सॉल्व करें, इसी को जब कभी मॉड आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे -x - 2। अभी ये नहीं कह सकते, अभी सिर्फ इतना कह सकते ये जो वैल्यू है ये निगेटिव हो जाएगी। अब अगर इधर हमने 5 जोड़ दिया इस साइड, तो इधर भी 5 जोड़ेंगे। -x - 2 मॉड के साथ हमने प्लस का 5 किया, तो इधर भी हम प्लस का 5 कर देंगे ऐसे। तो ये जो पूरी वैल्यू है, पूरा क्वेश्चन है, वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर प्रूफ हो जाता है ऐसा।
देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स इज 5। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये पूरा फंक्शन ही तो है एफ एक्स, उसकी वैल्यू वो 5 से छोटा है, यानी मैक्सिमम है 5 या 5 से छोटा हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम तो होगा बट इसमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। समझ आ गया? अब फिर से मॉड फंक्शन, जब कभी मॉड आ जाएगा तो पहले अलर्ट हो जाएंगे, उसको हमें लिखना कैसे, करना कैसे होता है। साइन एक्स की बात करेंगे, क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 3। तो ये जो साइन 2x है वो यहीं तक है, और ये 3 एक रियल नंबर है, इसमें ये साइन में एडेड नहीं है, अगर एडेड होता तो ब्रैकेट लगा होता है ऐसे। ठीक, यानी 3 जो है वो साइन का एंगल नहीं है, एंगल सिर्फ 2x तक ही है। तो जरा साइन फंक्शन को ले ले सिर्फ हम, साइन 2x, जो साइन फंक्शन होता है वो लेस देन और इक्वल टू -1 से +1 के बीच में होता है, साइन और कॉस दोनों। ठीक, यहां तक सही है। हमें जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिख लेंगे, और इस 2x के आगे जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा था वो ऐड कर देंगे। तो अगली बार क्या करेंगे, साइन 2x प्लस 3 इधर किया तो +3 इधर भी करना पड़ेगा, और इधर भी हमें +3 करना पड़ेगा। ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, +2। कितना आ जाएगा, +2। ये कितना आएगा, +4। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, ये 2 और 4 के बीच में डिसाइड हुआ। Therefore, the maximum value is 4 and minimum value is clear। पूरा ये क्वेश्चन यानी एफ एक्स वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, तो मिनिमम क्या हुआ 2, मैक्सिमम क्या हुआ 4। क्लियर? यहाँ पे साइन और कॉस दो फंक्शन है, दो फंक्शन के लिए अलग देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे अपने मन से √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया हर फंक्शन में। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब कभी दो फंक्शन हो जाएंगे तो पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल फंक्शन में। ठीक, सिंगल फंक्शन में √2 से हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये जो बनेगा, ठीक, ये 1/√2 जो होता है, ये 1/√2 cos π/4 की वैल्यू होती है, cos 45। उसी तरह ये sin 45 की वैल्यू भी होती है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। अब पूरा क्वेश्चन जो sin x प्लस cos x था वो ये लिखा है, ये और ये आपस में बराबर हो गए, क्वेश्चन का फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन साइन में आ गया, और अभी मैंने आपको साइन का करके दिखाया था, बस साइन लिख लेंगे ऐसे, उसके आगे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम बिल्कुल जैसे भी किया था। लिखा मैंने साइन जो था लिख लिया, -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, मिनिमम वैल्यू भी √2 ही होगी, -√2, मिनिमम में -√2 और मैक्सिमम में √2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, √2। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, -√2। ये कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक बार इंटरव्यू देने गया था, वहां उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री पे ही था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने तो इस क्वेश्चन को कर रखा था, मुझे मालूम था √2 से ऊपर जा ही नहीं सकता कभी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इनफाइनाइट हो, दोनों जगह कुछ भी रख दो, बस दोनों का सम √2 से ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह दोनों का जो सम है वो -√2 से नीचे नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये प्रूफ करना है। एफ एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एक, अच्छा इट इज डिफरेंशिएबल होता है हमेशा, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होगा। डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, कभी आएगा, जब 0 के बराबर नहीं आएगा तो नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, जो लगातार एक्सपेंड करता जाए, ऐसे कहीं रुकेगा ही नहीं। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन किया, सीधी लाइन आ रही थी ऐसे, इधर बढ़ाने पर इधर बढ़ रहा था, उधर बढ़ाने पर नीचे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे इसमें कभी भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, देयरफॉर उसका मैक्सिमम मिनिमा होगा ही नहीं। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, एक्सपोनेंशियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन है नीदर मैक्सिमम और मिनिमा। लॉग एक्स, लॉग को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि log x का जो डोमेन होता है वो 0 से इनफाइनाइट होता है। पहले इसको समझिए,
आप ऐसा नहीं कि इस x की जगह -2 रख दें, नहीं रख सकते आप, क्योंकि लॉग के डोमेन में क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है, ये वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल होती है लॉग। ठीक, आप x में कुछ भी रखेंगे, ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही दे देगा आपको, है ना, सही। यहाँ पे आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे 1/x में, तो क्या पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 1/x में इस x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, डिवाइड करो, आंसर 0 से बड़ा आएगा, निगेटिव तो कभी नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है, और 0 के बराबर भी नहीं आएगा कभी। जब 0 के बराबर नहीं आया, डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नो क्रिटिकल पॉइंट, नो मैक्सिमम मिनिमम, खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ एनी, ये मैंने आपको क्लास में कराया था, इस तरीके से यहाँ शुरू करा दिया था, क्योंकि इसमें इंटरवल गिवन है, याद है, चलिए 5 से करा दिया था आपको मैंने, इसमें सारे हो गए थे आपके। अब मुझे आगे वाला टॉपिक पढ़ाना है, इसके सारे एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 7.6 आपकी खत्म हो गई, इसी में लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे थ्योरम, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग सेकंड डेरिवेटिव एट सी सच दैट, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आता है हमारा, पहला टेस्ट तो ये ना, डेरिवेटिव 0 आता है, सही है। एंड एफ डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाए। देन एफ हैज अ लोकल मिनिमम वैल्यूज एट सी, उस सी पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी उसकी। अगर ये तो 0 हो, नो प्रॉब्लम, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए, तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। जब निगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमम होगा, जब पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमम होगा। वी एक्सेप्ट इट विदाउट प्रूफ। ये दोनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ गई। आगे देखिए, अगली थ्योरम एक और है, a node on point of inflection, a point P C, FC। C, FC का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉइंट C है और ये जो इसकी हाइट हुई y, इसी को कहा गया FC, इसी को तो बोलते हैं f ऑफ C। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ, C, y हुआ ना, y को ही तो FC बोलते हैं, वही लिखा है, समझ गए, इससे घबराने वाली बात नहीं। A point P, C, FC on the curve y is equal to f is called point of inflection. Point of inflection if and only if on one side of P the curve lies below the tangent at P. इस पॉइंट P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ऐसे टेंजेंट एक साइड में, द कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट एट P, ऐसा कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट, ये देखो एक साइड में से है, कर्व टेंजेंट के नीचे है, एंड ऑन द अदर साइड इट लाइज अबव द टेंजेंट P, इसके ऊपर है, क्लियर। अब देखो यहां भी यही बात है, वन साइड, एक साइड, अब ये नहीं पता था कौन सा साइड लिया गया, ऑन वन साइड ऑफ P द कर्व लाइज, इसके एक तरफ, इस टेंजेंट की इधर देखो, कर्व लाइज ऑन द, इस टेंजेंट के नीचे है ना, इधर टेंजेंट ऊपर है, दोनों ही कंडीशन सही है ना, बस ऐसा ही हो डायग्राम हमेशा। Thus a point where the curve crosses the tangent is called point of inflection। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आ गई, थ्योरम क्या है, a function f has a point of inflection at x is equal to c if and only if derivative of f at c is equal to 0। डेरिवेटिव एट पॉइंट सी 0 आ जाए, डबल डैश डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाए, ट्रिपल डेरिवेटिव बट डज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट में वो 0 के बराबर ना हो, दो में तो 0 आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, थर्ड डेरिवेटिव 0 ना हो, तो क्या कहेंगे, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है थ्योरम, ये 3 थ्योरम हो गई हमारी। अब इसी पे हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। वर्किंग रूल क्या है, हालांकि ये रूल में आपको क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, इसमें देखते चलिए क्या क्या है।
एफ कोई फंक्शन है हमारा, सबसेट ऑफ आर है। डी, लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट वेयर द गिवन फंक्शन एफ इज लाइकली टू हैव एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक, मतलब क्या है, द पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव फेल टू एग्जिस्ट, यानी उसका डेरिवेटिव ना निकल पाए आप, एग्जिस्ट ही ना करें, या डेरिवेटिव जीरो आ जाए, एक ही बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जीरो हो जाए। दीज आर ओनली पॉइंट्स वेयर एफ मे हैव एक्सट्रीम वैल्यूज, मे हैव एक्सट्रीम वैल्यू, तो हाई होगा तो लो होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम दोनों कुछ भी हो सकता है। लेट सी बी एनी पॉइंट एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट बट एफ डैश एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ सी। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट जो है फंक्शन का डेरिवेटिव उसके नेबरहुड पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट सी। अच्छा, अब ये आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में ही समझ में आएंगे सब चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो उससे क्लियर होगा। चलिए, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, ये कर्व इसका मुझे क्या निकालना था, टर्निंग पॉइंट, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, क्या है, अच्छा, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। सही, तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश निकाल लिया, एफ डैश का ये आया, एफ डैश ये आया, डबल डैश ये आया। अब जो फर्स्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज दिस वैल्यू, इसको जीरो के बराबर रख करके इसके पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकले 2 और -2/3। इन पॉइंट्स पे टर्न हो रहा है, टर्निंग पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट, यहां तक सही है। Therefore, the point where the extremum may occur are 2 and -2/3। अब at x is equal to 2 लेते हैं, ये दो पॉइंट थे हमारे, पहले पॉइंट को चेक करते हैं, इससे क्या हो रहा है, इसको सेकंड डेरिवेटिव में रख देंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व किया था उसमें पुटअप कर देंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे। ये इसका आया 8, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा तो जीरो आएगा, तीन ही बातें। ठीक, पॉजिटिव जैसे ही आया इट हैज ए लोकल मिनिमा, पॉजिटिव आने पर लोकल मिनिमा, नेगेटिव आने पे लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पर ये क्या है, लोकल मिनिमा है, एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इज, फंक्शन में 2 रख दो, x की जगह पे 2 रख दो, f2, ये आया मिनिमा, लोकल मिनिमा, ये है लोकल मिनिमा, वो है लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, बट वैल्यू कितनी है, माइनस। दूसरे पे चेक करते हैं जरा, दूसरे पे चेक करने पर -2 आ रहा है, -8। माइनस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पे आया, -2/3। -2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में रख देंगे, ये आ गया। Hence the turning point of the given curve are 2 and -9। टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 and -9, and -2/3 13/27। 2, -9 is a point of minima and this is a point of maximum। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 13/27, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू -9 है। कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछिए। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से करा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा इस बात में तो फिर छूट जाएगा। सबसे पहले फंक्शन को हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं उसका, ये फंक्शन था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया और सेकंड डेरिवेटिव ये आया। सबसे पहला फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख करके इसके दोनों x सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे, टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं जहां पे फंक्शन मुड़ रहा हो या उस पर कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम मिनिमम कुछ ना कुछ हो सकता है। अब 2 पे चेक करेंगे और इस पे चेक करेंगे। 2 कहाँ चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में रख देंगे 2 को इस जगह में, रखने पर अगर ये निगेटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ये, ठीक, अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, उल्टा होता है। रखा इसमें, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, मिनिमा कहां पे आया, 2 पर आया, x की 2 वैल्यू पर मिनिमम है, कितना है मिनिमम
मिनिमम वैल्यू कितनी है उसकी, फंक्शन में रख दीजिए F2। क्लियर। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट था उसको चेक किया, वो सॉल्व करने पर -8 आया, मतलब मैक्सिमा है ये, लोकल मैक्सिमा। कितनी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, कितनी है। ठीक। तो 2 पे कितना आया, ये कोऑर्डिनेट 2 है, 2 पे y कितना निकला था, -9। ये y तो है, ये x है, 2 -9 हो गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, -2/3 पे y कितना निकला था, 13/27। ये दो कोऑर्डिनेट निकला है। 2 -9 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये दूसरा पॉइंट मैक्सिमा था। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 13/27। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -9। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए दूसरा करके दिखाइए, शुरू हो जाए, दूसरा करके दिखाइए।